सुनिए महाप्रभु, आज आप लोगों को ईश्वर का स्वरूप और माया का व्यापार क्या होता है इसके संबंध में कुछ अपनी रचना सुनाऊंगा। संदेह होता है कि भगवान अगर शुद्ध बुद्ध हैं तो फिर इन सब लीलाएं कहाँ से आई। इसी पर मैंने कुछ चर्चा की है। भगवान यदि शुद्ध बुद्ध हैं, लीला तब कैसे आई। बाल क्रीड़ा करते रहते प्रभु को कैसे तब भाई। सोचना पड़ता है कि भगवान को लोग निर्गुण निराकार असंग शुद्ध बुद्ध जन्मा कहते हैं, तो फिर उनकी सारी लीलाओं का गान कैसे होने लगा। कैसे समझा जाए कि उनके स्वरूप ही यहाँ पर आते हैं, गाते बजाते और चले जाते हैं। इसको कैसे ठीक से समझा जाए। तो चतुर विद्वानों ने कहा, बच्चे जैसे क्रीड़ा करते रहते हैं, खेल कूद में मस्त रहते हैं, वैसे ही यह संसार प्रभु का क्रीड़ा के खेल है और इस जगत को अपना खेल सोचकर खेला करते हैं। तो प्रभु को कैसे आई कहा गया कि भाई उनको यह बालक की क्रीड़ा फिर पसंद कैसे आई। ये तो पूर्ण काम कहे जाते हैं। पूर्ण काम को नया न क्या ईर्षा है, क्रीड़ा करने की बोले हैं, जो है स्वयं असंग से क्या रही जरूरत जो डले। जब प्रभु हमारे पूर्ण काम हैं, उनकी कोई आकांक्षा ही नहीं, आत्मराम हैं, आत्मरमण करने वाले हैं, जिज्ञासा कोई नहीं है। जब उनकी कोई इच्छा नहीं तो क्रीड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप संत जी हमें समझावें। जो है स्वयं असंग से क्या रहती जरूरत भी, जो क्या रही जरूरत जो डोले। जरूरत क्या थी कि आकर ऐसे ही कभी कभी किसी किसी रूप में डोलने लगे। अब संत जी बताने का प्रयास करते हैं कि सुनो भैया, यह संसार उनकी माया तो है ही, तो माया से रचना करके रक्षा का भार सदा ढोते, संहार सदा वे ही करते, जीवन का बीज वही बोते। एक माया उनकी न्यारी है जिससे संसार की रचना कर लेते हैं और रक्षा का भार भी किसी पर दे देते हैं और संहार करने का भार भी किसी को सौंप देते हैं। जीवन का बीज इनसे ही बोए जाते हैं, जो तीन रूपों में बो दिए गए हैं, सत रज तम के रूप में बो दिए गए हैं। देश काल फिर किया ज्ञान से उनकी कोई नहीं जरूरत, नहीं अवस्था उन्हें सताती, नहीं जरा साथी कुवत। जब प्रभु अपने आप रूप में हैं तो उनको किसी देश विशेष से क्या आवश्यकता, उन पर काल की क्या आवश्यकता है, उन्हें क्रिया करने की क्या जरूरत है, उन्हें ज्ञान कौन सा लाभ होगा। क्या जरूरत पड़ी कि क्रिया ज्ञान से भिन्न देश काल से अलग होकर उन्होंने किस रूप में हम पर शासन करने का प्रयास किया। उनकी कोई अवस्था नहीं होती, उन्हें कोई जा नहीं सताती, उनकी कोई ज़रूरत संसार में नहीं, तो फिर ज़रूरत क्यों पड़ी दुनिया बनाने की। संत जी जा इसे बताने का प्रयास करें। माया से संबंध बनेगा तब कैसे गुरुवर बोले, सब क्षेत्रों में वही बसे तब क्लेशित मन तब क्यों डोले। आप जा बताइए संत जी, जब माया से यह संसार बना है, यह पूरी दुनिया उनकी रची हुई है, सारे खेल उनके हैं, सारे तमाशे उनके हैं, तब गुरुवर बतावे तो कि सभी क्षेत्रों में उन्हीं का निवास है, हर कण कण में वो रहा करते हैं, तो फिर मन में जो कष्ट होता है उसमें यह जीव के क्यों रोने लगता है। रोने की क्या जरूरत है। जब आत्मरमण करने वाले हैं, सुख उनका, आनंद उनका घर है, तो फिर उसमें क्लेश कहाँ से आ गया, कष्ट कहाँ से आ गया, दुख कहाँ से आ गए।
रोने का संकल्प कहाँ से आ गया, बेचैनी कहाँ से आ गई, ये उर्वरता कहाँ से आ गई। फिर संत ने कहना शुरू किया, खिन्न हुआ जाता मेरा मन, माँ मोह को पा करके, हमें उबारे उसे प्रभु मेरी शंका खा करके। संत जी से फिर भक्त पूछ रहा है, हमारा मन संत जी जल्दी बतावे खिन्न हुआ जा रहा है। उनकी इस रचना से, उनके इस व्यापार से, उनके इस कला कौशल से, उनके आने के बाद रुदन और क्रंदन से और मोह में पड़े हुए हमारे जीवन से संदेह हो रहा है। हमें जरा इस महामोह से उबारने का प्रयास करें प्रभुवर। मेरी शंका आप खा जाए, मेरे मन में जो चिंता जगी है, आशंका हो आई है, वो मोह कैसे आए और मोह से वो अलग कैसे हुए, और हम मोहित क्यों हो जाते हैं, हम छिन्न भिन्न क्यों हो जाते हैं, हमारी कलिकाएं, कमल कलिकाएं छिन्न भिन्न क्यों हो जाती हैं, कारण क्या है, सब प्रभु पर अच्छी तरह से आप हमें समझाएं। आत्मा है सुन सबका स्वामी, मुक्त रूप है सर्वत्र, बंधन दैन्य कहाँ तब होगा, मन शंकायित होती यत्र। अच्छा, एक बात और बताएं, कहा जाता है कि आत्मा ही सब कुछ है और सबका स्वामी वही आत्मा है, वह मुक्त रूप है, माया से युक्त नहीं है, तो फिर बंधन कहाँ से आया, यह दीनता कहाँ से आई, मन में ये शंका कहाँ से आई। बंधन मोक्ष तो होते हैं प्राणियों के, फिर आत्मा राम को इतना कष्ट कैसे हुआ, कौन झेलता है इस कष्ट को, और आत्मा राम कैसे झेलते हैं, ये कौन सा जीव झेलता है, कौन सा प्राणी है, जीव है आत्मा, किसको कष्ट होते हैं। तब संत जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, युक्ति कला से हो विरुद्ध, यह भावन मन में सरसाता, निर्गुण से तो रहती माया, दूर सदा रहती ममता। कहा भैया सुन लो, जब वो युक्ति से प्राप्त होते हैं तो यह भी एक भावना विरुद्ध है। जब कोई वस्तु है नहीं तो फिर उसे प्राप्ति की आकांक्षा क्या है। मन को यह सत्य नहीं मालूम पड़ता कि युक्ति कला से वो प्राप्त होंगे, युक्ति करके वो मिलते हैं, तो यह तो विरुद्ध भाव हुआ। उनके मिलने का उपाय, मिलने की युक्ति कहाँ से आई जब इनका कोई स्वरूप नहीं है। ये भाव मेरे मन को अच्छे नहीं लगते। निर्गुण से तो रहती माया दूर, माया तो निर्गुण से बहुत दूर रहती है, ममता से भी दूर रहती है। तो ये निर्गुण जो माया से दूर रहते हैं, निर्गुणशाली व्यक्ति, प्रभु असंग अजन्मा, ये माया और मोह से, ममता से दूर रहते हैं, तो फिर उनके हृदय में ये युक्ति पूर्वक माया कहाँ से आई, ये फिर बताने का आप कष्ट करें। पूछो तो यही माया है जो न हमें पछताता है, प्रभु की लीला है विचित्र, नहीं ज्ञान समझाता है। सच पूछो भक्त है तो यही माया है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो, जो तुम्हें नहीं पच पा रहा है। उनकी लीला माया से है और माया के प्रति उनको कोई आसक्ति नहीं है। माया के द्वारा संसार का सृजन तो करते हैं पर उनमें इस सृजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही प्रभु की लीला है, विचित्र है, जिसे ज्ञान पुराण सारे ग्रंथ आपको समझा नहीं पाते। इसलिए समझो कि सारा खेल माया का व्यापार है और उनकी लीला का एकमात्र यह दर्पण है जो अंकित हो रहा है दर्पण में। अब सुनो क्यों ऐसा भाषित तुम्हें होता है। एक उदाहरण दे रहा है संत।
सपने में सिर कट जाते हैं, भले बुरे का होता दर्शन, जगने पर विपरीत लगता है, ज्ञान जीव का होता स्यंदन। जैसे सपने में कोई बहुत सारी चीज़ों को देखता है, अच्छे बुरे लोग दर्शन देते हैं, सारी व्यवस्था अच्छी लगती है। स्वप्न में कोई पुरुष भी दर्शन देता है, उसके साथ हम संभोग भी करते हैं, पर जगने के बाद उसके वीर तो दिखाई पड़ते हैं, कपड़े में वो चिन्ह तो दिखाई पड़ते हैं, पर प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। जगने पर लगता है यह सब विपरीत क्रिया है, न वह पुरुष है और न वहाँ कोई वस्तु है। यही ये ज्ञान जीव का सबसे बड़ा चंदन है। ज्ञान एक रथ है, जिस रथ पर चढ़कर आप उस जीव को, उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए समझ लो कि यह सब सपने का दर्शन है। सपने में हम राजा भी बनते, रंक भी बनते, बहुत कुछ पाते, काटे भी जाते हैं, बड़ा उस समय कष्ट होता है, लेकिन जगने पर देखा कि नहीं भैया, हमारा सिर तो कटा नहीं है, हम कहीं तो गए नहीं थे, अपने बिस्तरे पर हैं। ये सारी बात सत्य है। वैसे ही माया के माध्यम से आपको झूठ भी सांझ जैसे दिखाई पड़ने लगा। कहाँ चंद्र दिखलाता है, मिथ्या है अब्रह्मण का, जल में जैसे कंपन होता, कहाँ चंद्र दिखलाता है, मिथ्या है अभ्रम है मन का, जीव यही फंस जाता है। फिर एक दूसरा उदाहरण दिया प्रभु ने, संत ने, कि जल में जैसे अनेकों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, सूर्य दिखाई पड़ते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं, वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है। जल में न चंद्रमा है, न सूर्य है, न कोई वस्तु है, न मकान है, घर द्वार है, कुछ तो नहीं है। यह मिथ्या है, यह भ्रम है मन का। जीव इसी में फंस जाता है, यही माया है। मिथ्या में ही फंसकर सारा जीवन गंवाने के लिए बाध्य कर देती है। मृत्यु है भक्ति भाव से, धर्माचरण किए से जानो, धीरे धीरे मिट जाते हैं, प्रभु से इसको मानो। यह माया तब मिटेगी कब? कहा कि का सबसे बड़ा साधन भक्ति की भावना है। आप भजन करें, ईश्वर का दर्शन होगा। और भजन करने की सबसे बड़ी वस्तु है धर्म का आचरण करना। धर्म के आचरण करने से, पुण्य के सृजन से धीरे धीरे हमारे हृदय में एक ऐसा समय आएगा जिसमें संसार के प्रति मुझे सच्चाई का ज्ञान होगा। सब सपने की तरफ मानेंगे। यह धर्माचरण से ही धीरे धीरे प्राप्त होगा, एक दिन में नहीं। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। विश्व मूल की जननी माया, माया का सारा व्यापार, मिथ्या जगत सभी सपने हैं, जीव सदा रहता लाचार। का संत जी ने यह संसार ही, विश्व ही मूल है माया का, वही तो जननी है, संसार की जननी है माया। और ये सारा व्यापार, उठना बैठना, चलना फिरना, दौड़ना धूपना, खेलना कूदना, आर्निस प्रयत्न करना, झूठ साथ में पड़े रहना, प्रपंच को देखते रहना, यही तो संसार है। इसलिए मिथ्या जगत सभी सपने हैं, जीव सदा रहता लाचार। इस संसार को मिथ्या समझो, ऐसा न समझने से ये जीव हमेशा लाचार रहता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने भी जो कहा कि ये सत्य क्या है, तो कहा कि ईश्वर ही सत्य है, जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है और ईश्वर सत्य है। संत महात्मा का ही पथ प्यारा, भगवत प्राप्ति का साधन। अगर भक्ति प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है तो वो संत होते हैं, महात्मा होते हैं।
यही महात्मा जी पंथ हैं, प्यारे पंथ हैं, अच्छे पंथ हैं, प्रभु की प्राप्ति के सबसे बड़े साधन हैं। इसलिए कि हरि की कथा नित्य होती है, रित का होता है दर्शन, उनके यहाँ निरंतर सत्य की कथा होती है, प्रभु का गुणगान होता है, और नित्य वाणी इसलिए होती है कि वह सच्चाई का उद्भेदन करे और क्रीड़ा करे। हाथ इसके लिए होते हैं कि हम प्रभु की मूर्ति की स्थापना में या उनके संसाधनों को जुटाने में अपना लगावें। इस तरह से गुणगान करना जीवा का काम हुआ और मन का काम उनकी संगति में आकर अपने सच्चाई को सोचने का हुआ। ऐसा करने पर मानव धीरे धीरे उस दिशा में पहुंच जाता है जहाँ उसे जाना है। कथा श्रवण से, सदा मनन से प्रभु का प्यारा मिलता सुख। प्रभु का प्यार भरा सुख आप चाहते हैं तो कथा के सुनने से, जहाँ प्रभु के प्रवचन हो रहे हों, जहाँ उनकी चर्चा हो रही हो, जहाँ राम की मंदाकिनी धारा का प्रवाह प्रबल चल रहा हो, उस धारा में निमज्जित हो जाना, उनसे मिल जाना, यही सच्चा सुख है। अगर इसके विपरीत रहने पर विपरीत जगत में सदा मिला करता है दुख, तो सदा आपको कष्ट होगा, इसलिए कि इनके विपरीत दिशा में आपकी आसक्ति हो गई। तो अगर हमारा व्यापार, हमारी आसक्ति, हमारी इच्छा आकांक्षा मात्र धन संग्रह में हो, बच्चों के प्रति लालन पालन में हो, पत्नी के प्रति अपना दर्शन दिखाने का हो, झूठ साच क्रियाओं में लगा हो, केवल पैसे के पीछे भागने का प्रयत्न हो, तो ऐसे प्रयत्नों से प्रभु दूर रहता है। इसलिए प्रभु की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन संत और उनके द्वारा किए गए गुणगान, ये सच्चे मार्ग हैं जो हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचा देंगे और संसार के मिथ्यापन को मिटा देंगे, और उनकी माया का व्यापार हमसे अलग होगा और हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकेंगे। बड़ा अच्छा होगा। ऐसे ही आप भगवान शंकर की प्रार्थना करें और बड़े प्रेम से कहें, नागेंद्र नाथाय नरैन्युताय, नागेंद्र वृंदई परिसेविताय, नग्नाय नागाय नगेश्वराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदोदरी प्राणपते प्रियाय, मंकेश्वरायेन्दु सुपूजिताय, मान्याय मोहान्धकनाशकाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शैलेशपुत्र्या परिसेविताय, शैलेश्वराधिष्ठितपूजिताय, श्रीशंकराय द्रिवरस्थिताय, तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। ब्रह्मेन्द्रवाचस्पतिपूजिताय, ब्रध्नाय ब्रध्नस्वरूपाय वरप्रदाय, ब्रह्मेन्द्रवाचस्पतिपूजिताय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय यतीश्वराय, योगेन्द्रनाथाय यतीश्वराय, जागाय जोगाय जदोप्रियाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करने के बाद ये 5 अक्षर देते हैं क्या? पंचाक्षरमिदं पूर्णं जपरेस्यो सन्निधौ, तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मी नायते जात संशया। ऐसे प्रभु की प्रार्थना करने पर, सत्संग करने पर, उनकी कथा श्रवण करने से, उनकी कथा की मंदाकिनी में स्नान करने से पवित्रता आती है, मन में स्थिरता होती है, हम स्थित प्रज्ञ होते हैं, हमें वह साधन मिल जाता है जिसके बल पर हम ईश्वर की प्राप्ति में अपना पैर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आइए बंधुओं, आप कृपा पूर्वक संतों की संगति में आवें,
सदा हरि गुणगान में लगें और अनावश्यक पत्रों के पढ़ने में व्यर्थ अपना समय नहीं गंवावें। अगर समय देना है तो कुछ सदग्रंथों में दें, सद्व्यापार में दें और झूठी बातों से अलग रहें। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। तो सभी आदमी अन्याय से उपार्जित जो धन होता है वो 10 ही वर्ष टिकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि भैया सभी तो चाहते हैं धन कमाना और संग्रह करना, पर याद कीजिए कि इस तरह से धन न कमाएं जिससे हमारे द्वारा न्याय होता हो। कदाचार को पकड़कर अगर धन कमाना चाहेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति में प्रभु को समर्पण करके और उनके ही माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उनसे बहुत कुछ लाभ कर सकते हैं। अस्तु, हम भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक होकर अपने प्रभु की सेवा में लगने की बात आग्रह अनुदिन आप लोगों से करेंगे। कृपया आप सभी भी उस भगवान शंकर की सेवा में नित्य निरंतर अपना समय दें और बच्चों को खुशहाल बनावें, शिक्षा दीक्षा अच्छी दिलावें और सत्संग के माध्यम से अच्छे सुंदर घर बनावें और सुखपूर्वक जीवन बितावें। अस्तु, आप सबको भी प्रभु के प्रणाम के साथ नमन।